प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। बात करने के लिए हमारे साथ राम जन्मभूमि के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी मौजूद हैं। शरद जी, 3 दिन का ये उत्सव है, क्या तैयारियां हैं, एक सूचीबद्ध तरीके से बताएं अगर दर्शक जानना चाहें। देखिए, प्रथम तो आज जल कलश यात्रा निकलेगी माता सरयू के तट से, और ये लगभग 200 हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपने सर पर जो है कलश को रखकर जो है निकलेंगी, और भगवान श्री राम लला के चरणों में फिर ये जल समर्पित होगा अभिषेक के रूप में। तत्पश्चात जो है प्रातः 6:30 बजे से 3 जून को अनुष्ठान का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, और वह कार्यक्रम के उपरांत जो है सायंकाल तक वह कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान जो है भक्तगण जो है वह भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो यज्ञाचार्य के साथ हों चाहे वह वैदिकों के साथ हों, और उसके उपरांत जो है फिर यह क्रम 4 जून को भी इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार से ये कार्यक्रम 4 जून तक चलेगा, और 5 जून को जो है प्रातः 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 बजे तक दोपहर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हमारे जितने भी ट्रस्टीगण हैं, चाहे वो आदरणीय चंपत राय जी हों, चाहे जो है हमारे अध्यक्ष हों नृत्य गोपाल दास जी महाराज, या जो हमारे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी हों, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी हों, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी हों, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हों, या वीरें अपने जो राजा साहब हैं ये उपस्थित हों। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है 1 बजे तक चलेगा। उसी में कार्यक्रम के दौरान जो है चूँकि लगातार जो है जिनका आशीर्वाद या जिनका जो है सानिध्य इस पूजन कार्यक्रम को मिलता रहा है समय समय पर, ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी यहाँ पर उनकी भी उपस्थिति होगी। वह 1 बजे के आसपास वहाँ पर रहेंगे। वैसे मालूम तो जानकारी ये हुई है कि वो 11 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और लगातार वो कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बने रहें। तो इस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, और हम सब जो है लगातार इस कार्यक्रम के लिए जो है तैयारियां भिन्न भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि पिछले प्राण प्रतिष्ठा से ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे अलग है। पिछली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस बार राम दरबार की हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, साथ ही कुछ अन्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी थे, और बाद में जो है इसमें साधु संत चाहे वह देश के सभी पंथ संप्रदाय के हों सभी उपस्थित थे। इसके अलावा जो है लोक जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वह जो है चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे विधिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका भी थोड़ा सा भी योगदान रहा है वो रहे थे। इस बार क्या है में थे, लेकिन इस बार का कार्यक्रम जो है वह संक्षिप्त में है, और इस कार्यक्रम में जो है ये कहा गया है कि भाई इससे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है नवंबर दिसंबर में पड़े, उस कार्यक्रम में उस समय देखा जाएगा कैसी स्थिति बनती है। लेकिन वर्तमान में चूंकि राम दरबार है, राम दरबार की वहाँ पर स्थापना होनी है ऊपर प्रथम तल पर, और साथ ही साथ जो सप्त मंदिर है, चाहे वो सूर्यदेव का मंदिर हो, चाहे माता भगवती का हो, चाहे अन्नपूर्णा का हो, या गणेश जी का हो, हनुमान जी का हो, या शिवलिंग हो, शिव पार्वती का परिवार हो, तो ये जो मंदिर हैं इनकी भी स्थापना हुई है। और साथ ही अभी दर्शन का वहाँ पर वो नहीं खोला जाएगा, ऐसा हमारे महासचिव चंपत राय जी ने कहा। वक्त कुछ महीने का उन्होंने शायद कहा है, समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी पत्थर फैले हुए हैं। जब सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुदृढ़ हो जाएंगी तब हम दर्शन खोलेंगे और लोग जाएंगे। बड़ी तस्वीर आई मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, स्वर्णिम जिस तरह से उसका शिखर था, उसके बारे में बताइए, कितने कुल शिखर हैं और क्या महत्व है उनका। देखिए, अभी तक जो है एक तो मुख्य जो है हमारा जो शिखर है गर्भगृह का वो है। इसके अलावा जो सप्त मंदिर हैं उन पर जो है कलश स्थापित होगा, कलश के आस्था उस पर स्वर्ण मंडित होगा, और साथ ही साथ जो सप्त ऋषियों का है उन पर भी स्वर्ण मंडित होगा। यानी कि ये माना जा सकता है कि भगवान श्री रामलला 550 वर्षों तक जो है एक टेंट में एक जीर्ण शीर्ण स्थान पर रहे। आज जो है भक्तों ने ये चाहा, या भक्तों ने ये स्वीकार किया कि भाई हमारे रामलला, हमारे आराध्य जो है इतने लंबे कालखंड से जो है जीर्ण शीर्ण स्थान पर है, टेंट में रहे, गर्मी धूप सहा उन्होंने, अब जो है इसको भव्य आकार देकर स्वर्ण मंडित किया जाए। और स्वर्ण लगाने की हमारे यहाँ परंपरा भी है। ये स्वर्ण जो है ये पवित्र माना जाता है इसको, और इससे आच्छादित हो रहा है अगर शिखर, तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उत्तर भारत में जो है स्वर्ण जड़ित जो है शिखर जो है बहुत कम जगह पर है। और ये राम जन्मभूमि का पहला मंदिर होगा, यानी राम लला का जो संपूर्ण मंदिर जो है
शिखर जो है, चाहे वो छोटे छोटे मंदिर उनके परकोटे के हों और चाहे मुख्य शिखर, वो सब स्वर्ण जड़ित होंगे। कितने कुल शिखर हैं कुल शिखर देखिए क्या है कि 3 शिखर हैं जिनमें स्वर्ण अभी जड़ित हुआ है, और कुछ मंदिर जो हैं जो परकोटे के अंतर्गत उनमें भी स्वर्ण जड़ित होगा। ठीक है, कोई भक्तों को आप कुछ कहेंगे जो भारी संख्या में अयोध्या आने वाले हैं, आएंगे? भक्तों से हमारे माननीय चंपत जी ने, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपील की है कि जो भक्त दर्शन के उद्देश्य से आ रहे हैं वो बिल्कुल आएँ, लेकिन जो ये उद्देश्य से आ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में हम सम्मिलित होंगे, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि यह प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है इस प्रकार का जिसमें लाखों की संख्या आ जाए यहाँ पर, क्योंकि पूर्व में जो कार्यक्रम था वो भी सीमित था, बाद में धीरे धीरे लोग आए। कुंभ के दौरान लाखों की संख्या आई, 5 लाख लोग प्रतिदिन आते रहे, लेकिन वर्तमान में जो है उनसे अपील की गई है कि आप जो है दर्शन करने आइए, बाकी कार्यक्रम जो है जिस प्रकार से साधु संतों के सानिध्य में होना उसी प्रकार से हो, ऐसा उन्होंने अपील किया है। बहुत बहुत आभार बात करने के लिए। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से ये मौका खास होने वाला है। कैमरामैन गौरव गुप्ता, सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।